सब बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चमकदार जल्द कैसे मिलेगी। हाथों पाँव की केयर करो, बाल ऐसे रखो, कपड़े, जूते, वो सब स्टफ़। Nobody is gonna tell you about how you should prepare yourself mentally before setting into new lifestyle. बहुत गौर से सुनिएगा, हो सकता है कुछ काम आ जाए आपके। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बहुत ही अहम पॉइंट के नीचे कुछ मज़ीद पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहना शादी से पहले बहुत सारे मसलों को हल कर देता है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसले मसाइल इस वजह से सिर्फ हल हो जाते हैं कि आप पॉजिटिव रहते हैं। डोंट लिसन नेगेटिविटी यार। अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें करता है ना कि शादी के बाद तो लाइफ ऐसी हो जाएगी, शादी के बाद तो ये होगा, शादी के बाद तुम आज़ाद नहीं रहोगे, शादी के बाद तुम्हारी पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं है, शादी के बाद तो ये होता है वो होता है, डोंट लिसन देम। नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दें, सुने ही मत, किसी की ऐसी बात सुने ही मत। अगर कोई आपसे कर रहा है ना तो प्यार से उससे माजरत करके वहाँ से उठ जाएं। जिस महफ़िल में ऐसी बातें हो रही हों उस महफ़िल में मत बैठें। अपनी मर्ज़ी की वो सब चीज़ें ख़रीदें जिनमें आपका दिल है। जब भी आप शॉपिंग करते हैं ना, जब स्पेशली आप शादी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदें। जब आप किसी के प्रेशर में आकर या किसी और की मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो आप उस चीज़ पे हमेशा रिग्रेट करते हैं। सारी उम्र जब आप उन चीज़ों को देखेंगे आप कहेंगे कि ये तो फ़लाँ बंदे के कहने पे मैंने ली थी, हालांकि मेरा दिल नहीं था इसको लेने का। ये होता है। और दूसरी बात, शादी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक बहुत बड़ा चेंज है। आपकी ज़िंदगी का एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है। इसलिए इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी की इजाज़त मत लें। जिस चीज़ को जिस तरह से सेलिब्रेट करने को दिल करता है वैसे ही करें। बिलीव मी, बाद में आप उन लम्हों को सोच सोच के बहुत खुश होंगे। मुझे तो कोफ्त होती है उन लोगों से जो कि शादी के बंधन में बंधने वाले लोगों को फजूल चीज़ें बता बता कर डराते हैं कि शादी हो गई तो ये होगा, शादी हो गई तो ये होगा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा सारा इल्म, तुम्हारी जहानत, तुम्हारे अंदर जो आर्ट है, तुम बड़े आर्टिस्ट बने फिरते हो, सब ख़त्म हो जाएगा। शादी कुर्बानी से रिजेंबल करते हैं वो। अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचें। हमेशा यही तवक्का रखें कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। हमेशा यही सोचें कि आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत होने वाला है। इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त की सारी मुश्किलें और परेशानियां शेयर करने के लिए आपके साथ कोई है। और ये मत भूलें कि आपकी खुशियां शेयर करने के लिए भी कोई है। अब आप कभी भी अकेले नहीं फील कर सकते। ये एक ऐसी गलती है जो कि बहुत लोग करते हैं। अपने माँ बाप की मैरिड लाइफ को लेकर, अपने बहन भाइयों की मैरिड लाइफ को लेकर, किसी कज़न, किसी खाला, किसी फूफो, किसी मामू की मैरिड लाइफ को लेकर कंपेयर शुरू कर देते हैं कि अगर उनकी मैरिड लाइफ ऐसी थी तो मेरी भी ऐसी ही होगी। उनके हस्बैंड ने या उनकी वाइफ ने उनके साथ ये किया तो मेरे साथ भी यही होगा। उनके ससुराल वालों ने ये किया तो मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर किसी का मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस बुरा गुजरा था तो आपका भी बुरा ही गुजरेगा। अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचों को अपने अंदर भर लेंगे ना तो जो अच्छी चीज़ें आ रही होंगी ना वो भी आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आपके अंदर जगह ही नहीं रहेगी पॉजिटिव चीज़ों को दाखिल होने की। आपके अंदर लाइट रेज़ नहीं आएंगी। इसलिए अपनी लाइफ को, अपनी आने वाली लाइफ को किसी के साथ भी कंपेयर मत करें। उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो गुजर गए, आपके न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे और हो सकता है कि वो सबसे बेहतर हों। शादी जैसे एक न्यू फेज़ में जाने से पहले, एक नए इंसान के साथ बंधने से पहले और अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब बातों को ज़हन में रखें। पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना और अच्छी अच्छी बातें सोचना किसी भी शख्स के लिए शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको ये लगे
कि दूल्हा और दुल्हन को तो खुश रहने का हक होता ही नहीं है, उनको तो सैड ही रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो तो किसी ज़ंजीर में बंधने वाले हैं या वो किसी कैद में बंद होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी कैद में बंद नहीं होने वाले, वो एक नए साथी के साथ नए सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं। ये कोई ज़ंजीर नहीं है, कोई कैद नहीं है, और ना ही ये आपकी खुशियाँ छीनने के लिए है, बल्कि आपकी खुशियाँ बढ़ाने के लिए है। और बाकी सब किस्मत पे छोड़ दें, पॉजिटिव रहें ताकि पॉजिटिविटी ही आपकी ज़िंदगी में आए। अल्लाह हाफ़िज़।